राधे राधे। अनीता राय चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं एक ब्लॉग बनाने जा रही हूँ बालों पर, मतलब बालों पे बनाना चाह रही हूँ। और मैं एक बेसिक पे जाऊँगी, मैं बेसिक से ही शुरुआत करूँगी कि बेसिक मतलब हमको शुरुआत से क्या करना चाहिए, इस समय कौन सा सीज़न चल रहा है, और मैं आगे आपको सब कुछ वो बताऊंगी कि जो चीज़ आपको यूज़ करनी है जिससे आपकी बालों की केयर हो सकती है। तो मैं अभी आपके लिए बताऊंगी कि हमारे बाल इस समय झड़ते बहुत हैं। ये जो सीज़न है बालों का, ये हमारे बाल बहुत झड़ते हैं इस समय। अगर हमने साल, कहने का मतलब ये है कि साल भर अगर आपने पूरी मेहनत की अपने बालों पे, और जुलाई अगस्त सितंबर तक बाल बहुत झड़ता है, नियम सबके झड़ते हैं, बहुत झड़ते हैं। अगर हम इस समय अपने बालों को रोक लें, अपनी जितने बाल हैं हम उनको रोक लें, तो हम बहुत बड़ी जंग जीत जाते हैं। और बाल तो हमारी लेडीज़ का खूबसूरत, सभी का, बच्चों का, बड़ों का, सबके खूबसूरती का राज बाल तो बहुत होते ही हैं। तो बालों की तो बहुत अहमियत है हमारी लाइफ में। तो हम अपने बालों की केयर कैसे करें? बेसिक ये है कि पहले हमें अपने बालों को रोकना है कि हमारे बाल झड़े नहीं। और वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके अपने घरों में भी है, मिनिमम घर में मिल जाती है, होती है, सभी के घरों में होती है, किचन में होती है, कुछ आजकल लोग बहुत यूज़ भी कर रहे हैं। और आप जितनी भी, मैं आपको जितनी भी चीज़ें आगे भी बताऊंगी, सारी घर से बताऊंगी, घरेलू चीज़ें बताऊंगी, कुछ उसमें जड़ी बूटियाँ भी होंगी, वो भी आपको मैं बताऊंगी। लेकिन बालों के लिए अगर आप कहें, और वो चीज़ बताऊंगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, और कुछ चीज़ तो मैं ऐसी है कि बचपन से यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ वही जो मैंने अपने ऊपर गए, कहते हैं ना कि बालों का कि क्या आपने उसमें PhD कर रखा है, तो शायद कुदरत ने ऐसा कुछ दिया है कि मैंने इतना किया है बचपन से अब तक कि PhD ही कर रखी है शायद बालों के बारे में। तो जो भी किसी की समस्या हो, जो भी किसी की प्रॉब्लम हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, अपनी समस्या का समाधान मुझसे पूछ सकता है, मैं उसे सब बताऊंगी। तो बालों के लिए तो हम लोग होते हैं तैयार कि हमें अपने बालों का क्या करना चाहिए। बाल बहुत लोगों के रूखे होते हैं, पतले होते हैं, जैसे एक होता है ना कि बेजान, जैसे जैसे छू लो वैसे रह जाते हैं। तो उसके लिए मैं रामबाण संजीवनी बूटी बताऊंगी उन बालों के लिए, जिसका कहने की बात ये है कि जितने सिर पे बाल होंगे, जितने हैं उतने ही तो होंगे, कैसे नहीं। हमारे बाल जब जाते हैं तो यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, हमारे बाल जाते हैं, यहाँ से जाते हैं। तो कहने का ये, मेरे बाल मेरी लाइफ में सिर्फ 2 बार झड़े हैं, जब मेरे बेबी हुए हैं, मेरे बच्चों के बाद, क्योंकि मैंने उनके डिलीवरी के बाद एकदम डाइटिंग पे आ गई थी। जब मैं डाइटिंग पे फुल पे आई थी तो मेरे सारे बाल, तो मेरा ये चीज़ चौड़ी होती है और यहाँ से होती है। तो जब आपके बाल निकलते हैं तो ये सब निकलते हैं, और यहाँ खड़े होते हैं तो आपको पता चल जाती है कि आपके बाल निकल रहे हैं और निकलते हैं। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर कोई मुझे 3 महीने अपने बाल दे दे, अपने आप को दे दे, तो मैं उसके बालों में चमत्कार करके दिखा सकती हूँ बालों की। लेकिन ये नहीं आपने उसका सुना, उसका सुना, सबका सुना, आपने किया कुछ नहीं। इसमें क्या होता है, आपको करना पड़ेगा। आपको हफ्ते में 2 दिन, आपको हफ्ते में 2 दिन तो बालों पे केयर करनी पड़ेगी। 3 बार करेंगे बेस्ट है, लेकिन आपको 2 बार तो करनी पड़ेगी। तो आप अपने बालों पे जब काम करेंगे, और किसी की भी कोई भी चीज़ बताने वाली हो, कोई भी बताए कि आप शैम्पू चेंज कर रहे हैं या कुछ बालों में ये लगाइए, तो प्लीज़ उसका वेट कीजिए, एकदम उसका रिजल्ट किसी का भी, क्योंकि हमारे चीज़ में हम रिएक्शन पे रिएक्शन होता है। तो शायद कुछ दिन आपके ज़्यादा झड़ेंगे, किसी के कुछ बताया तो आप एकदम ही 1 हफ्ते में ये नहीं कि नहीं ये नहीं, इसने नहीं, बेकार, ये नहीं करा। आप कम से कम कोई भी ट्रीटमेंट है, आप 20 दिन उसको, किसी के भी ट्रीटमेंट को, मेरा ट्रीटमेंट नहीं, किसी के भी बताई हुई चीज़ को आप 20 मिनट रिलैक्स होके उसको मतलब उसको देखें, करें। बाकी आज मेरा जो मेन मकसद है वो है कि जो हमारे बाल हैं, जो हमने साल भर से अपने बालों को संजोया है, उनको हम इन 3 महीनों में वेस्ट ना करें, क्योंकि बारिश जून के बाद हमारे बाल अपने आप झड़ने शुरू हो जाते हैं। कि इतना पसीना आता है हमारे बालों में, इतना पसीना आता है कि हम जो है
केमिकल से इतना बाल होता है, क्यों इन्हीं दिनों क्यों होते हैं? क्योंकि एक सफोकेशन, एक ह्यूमिडिटी आपके बालों में इतनी होती है कि वो बाल आपके कमजोर होकर गिरने शुरू हो जाते हैं। नहीं तो साल में इन्हीं दिनों क्यों बाल गिरते हैं? उसकी ये तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जितने साल अगर उतना सिर नहीं धोते हैं, सब जितना हो सके आप हफ्ते में 4 बार 5 बार 3 बार, आप जितने ज़्यादा शैम्पू मत लगाइए, अगर आपको नहीं लगाना, पानी से ही वॉश कर दीजिए। उस पसीने को, उस केमिकल को निकालना बालों से बहुत ज़रूरी है। मैं हफ्ते में 5 दिन सिर धोती हूँ, क्योंकि मुझे वो पसीना, अगर वो जितना पसीना आपके बालों में सूख गया, वो आपके बालों को कमज़ोर कर देगा, आपके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे। तो आप जितना वॉश कर सकते हैं उतना वॉश कीजिए। और मेरे बाल जो मेरी बालों की है, तो मैं तो अपने बालों को, क्योंकि मुझे पूंछ वाले बाल पसंद नहीं है, लंबे पूंछ वाले बाल, मुझे लगता है अगर ऐसे बाल हो तो उनको काट देना चाहिए। तो मैंने अपनी बेटियों की, छोटी बेटियां थी, जब मेरी छोटी छोटी बेटियां थी तो मैंने लंबे बाल किए। वो थोड़ी 8th में जब आई, 7th 8th में मैंने उनको कट कर दिए, बॉब कट कर दिए। फिर मैंने उनको बढ़ाए, फिर लंबे कर दिए, क्योंकि मेरे हाथ में है। और यही मैं करती हूँ। मैं नवंबर के बाद दिसंबर में जब बहुत विंटर्स होते हैं, वूलन्स पहनते हैं, रजाइयाँ ओढ़ते हैं, तो मैं उस समय अपने बाल कम कर लेती हूँ, काट देती हूँ। और वैसे भी मुझे कमर से नीचे बाल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कमर से नीचे, लेकिन बाल अच्छे नहीं होते हैं। मेरे शुरू से मेरी माँ को मैं श्रेय दूंगी, मैं कमर से नीचे बाल अपनी नहीं रखती। हालांकि मुझे हर 25 दिन में, 1 महीने में 20 दिन में कटिंग करनी पड़ती है, और मैं कटिंग करती हूँ। और सबसे एक ज़रूरी बात कि प्लीज़ आप अपने बालों की कटिंग करते रहिएगा, क्योंकि फालतू की पूंछ जैसी बाल हो जाती है तो वो आपकी एनर्जी तो सारी ले रही है, बालों को, ऊपर वालों को नहीं। जब आप नीचे से कट कर देंगे तो आपकी ऊपर के बालों की में एनर्जी बढ़ेगी, पोषण ऊपर आएगा, नीचे वेस्ट वालों पे नहीं रहेगा। तो आप उसको कटिंग करते रहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप अपने बालों की कटिंग नीचे से करते रहिएगा। और ये तो आप अपने घर पर आराम से कर सकते हैं। मैंने अपनी कटिंग कभी मार्केट में नहीं कराई है, मैं हमेशा कटिंग अपनी खुद ही करती हूँ। और जबकि आप देखेंगे कि मेरे बाल इतने सारे पीछे हैं, ये मेरे बाल देखिए, ये आप देखिए मेरे बाल इतने ये हैं, इतने ये हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए, एक तो मेरा स्टाइल भी बनता है बालों का, ये स्टाइल बनता है। दूसरा, अगर ये बाल और पीछे जाएं, ये पीछे जाएं, तो इतने हो जाएंगे, बहुत सारे रहेंगे। लेकिन बहुत पीछे वाले जाते हैं, मैंने काट के थोड़े ये आगे ले लिए, बाकी पीछे हैं। इसलिए एक स्टाइल भी हो गया और थोड़े पीछे बाल कम भी हो गए। बहुत सारे बालों का होता है। तो प्लीज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि चलते हैं हम आपको कि हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। आज हम बेसिक से चलेंगे। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बालों की बताऊंगी कि आप लंबे भी करेंगे, घने भी करेंगे, डैंड्रफ भी नहीं होगा, झड़ेंगे नहीं। झड़ने का ट्रीटमेंट तो मैं आज से आपको बता दी। और प्लीज़ इस समय आप कीजिए, अपने बालों की केयर कीजिए, अपने बालों को सेफ रख लीजिए, बचा लीजिए। अगर बाल बचेंगे तभी तो हम उनको केयर करेंगे। तो मैं अब आपको अपना दिखाती हूँ सामान जो मैंने यूज़ करती हूँ खुद पर, और उससे आप अपने बाल बचा सकते हैं। ये है हमारे मैजिक, ये हमारे मैजिक हैं बालों को रोकने के लिए। अब आप ये सोचेंगे कि ये 3 सारे मैजिक क्यों हैं? तो ये 3 इसलिए हैं कि मैं जिस चीज़ को मैं यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादा इसको पसंद करती हूँ, मैं चाहूँगी कि वो सभी लोग पसंद करें। तो ये वाला जो है, ये है होममेड सिरका। ये होममेड, इसको आप यूज़ करेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये आती है कि आप इसको यूज़ करें, है। सेकंड आता है आपका एप्पल विनेगर। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एप्पल विनेगर। इसको ये, अगर आपको ये भी नहीं मिलता है, ये थोड़ा महंगा पड़ता है, तो आप फिर ये कर लीजिए। इसको मैं 3rd पे रखती हूँ, इसको मैं 3rd पे रखती हूँ, तो इसको आप 3रे पे लाइएगा। अब ये चीज़ तो हो गई हमें बालों में लगाने के लिए, ये चीज़ हो गई हमारे बालों में लगाने के लिए। अब हमें अंदर से खाने के लिए भी चाहिए कि हमें बाल कैसे रुके। तो ये जो चीज़ है, ये मैं बचपन से कर रही हूँ अपने बालों में। इसको कैसे यूज करेंगे मैं अभी बताऊंगी आपको। और ये है अश्वगंधा, ये अश्वगंधा है। इस अश्वगंधा को, बालों को ये बहुत जल्दी रोकता है झड़ने से।
जब झड़ने रुकेंगे तो ग्रोथ भी बढ़ेगी, बड़े भी होंगे, घने भी होंगे, अच्छे होंगे। तो इसका लेने का तरीका ये है कि इस समय गर्मी चल रही है, ये गर्म होता है, तो हर किसी की अपनी अपनी प्रकृति होती है कि वो किस तरीके से लेगा। तो मैं इसको बताती हूँ कि मैं इसको रोज़ नहीं लेती हूँ, किसी को भी रोज़ नहीं लेना है। आप अगर रोज़ लेते हैं तो 1 हफ्ते लें, फिर आपको 1 हफ्ते का गैप करना है। किसी को अल्सर की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को गर्मी करता है, तो वो 1 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ देगा, 1 दिन बाद लेगा। और इसमें आपको दूध में मिला के लीजिएगा, आप ये थोड़ा सा दूध में मिला के इसको लीजिएगा 1 दिन छोड़ के। किसी को ज़्यादा हीट होती है, ज़्यादा गर्मी, तो वो 2 दिन बाद लेगा। अगर किसी को और ज़्यादा इससे कोई प्रॉब्लम वैसे ऐसे है नहीं, अगर है तो हफ्ते में आप 3 दिन ले सकते हैं, 2 दिन ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ लीजिए। अगर जिसके बाल झड़ रहे हैं तो आप इसको लीजिए, और इसको लेने से बहुत आपकी ये 2 चीज़ें ही संजीवनी बूटी हैं बाल रोकने के लिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये तो मैं 4-5 साल से यूज़ कर रही हूँ, मैं ये सिर्फ 4-5 साल से यूज़ कर रही हूँ, ये मैं बचपन से यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये 2 मिलके मेरे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, रोकती हैं, फिर मेरी ग्रोथ भी इस समय भी पर भी रुकी हुई है, देखिए आप, इस समय भी अच्छी ग्रोथ है बहुत। तो ये चीज़ें तो हो गई आपकी ये। और ये होममेड सिरका मैं आपको अगर अगली कभी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनता है। एक बार आप बना लेंगे 2-4 साल आपका चल जाएगा, और ये इतना इजी है बनाना कि मैं आपको नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या है। और ये जो चीज़ है ये भी होममेड सिरका है। अब ये होममेड सिरके में इसमें पड़े हुए कच्चे पपीते, अब ये किस चीज़ में आती है काम, किस बीमारी में काम आता है, और ये रामबाण दवा है, ये मैं आपको कभी किसी और उसमें बताऊंगी। क्योंकि इसे कच्चे पपीते सिरके में पड़े हुए एक बहुत भयंकर, जो आजकल 70% 80% बीमारी चल रही है, उसके लिए ये 2 महीने भी अगर कोई ले लेता है तो बहुत फायदेमंद है ये। तो मैं ये आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि इसको हमें लेना कैसे है। इससे वैसे तो आप अपनी बालों के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, लेकिन मैं जितना लेती हूँ मैं आपको उतना बता दूँ। ये बहुत है, आपके अपने बाल हैं जितने हैं आप उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब इसमें मिलाइए पानी, मेरे बालों में ये इतना लगता है। अब ये कब लगाना है, जब हम अपने सारे बालों में शैम्पू कर लेंगे, बिल्कुल धो लेंगे, फिर इसको हमें अपने बालों में डाल के अपने बालों में इस तरीके से मसाज करनी है। बालों में डालते जाइए, मसाज करते जाइए, डालते जाइए, मसाज करते जाइए। उसके करने के बाद आपको इसमें पानी नहीं डालना, अपने बालों पे सर को धोना नहीं है। इसको सारे, वो तो फिर नीचे आ जाएगा, लेकिन सब आपने अपने मसाज करके सारे अपने जड़ों पे सब खूब लगा लीजिए। ऐसा ये एक तरीके का आपका इतना शाइन करेगा, कंडीशनर भी है ये, आप कंडीशनर का भी काम करेगा आपके बालों में। हाँ, स्मेल आएगी, लेकिन जैसे जैसे बाल सूखते जाएंगे और हवा में आप बैठेंगे, बाल सूखेंगे, इसकी स्मेल चली जाएगी। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है, अपने अकॉर्डिंग आप लगाइएगा, यूज़ करिएगा। अब ये आता है कि हमें ये कितना दूध में लेना है, तो इसे हमें ज़्यादा दूध में नहीं लेना है, सिर्फ इतना सा लेना है। इतना सा दूध में लीजिएगा, 1 दिन बाद, जिसको जिस हिसाब से ले सकते हैं, 1 दिन बाद लीजिएगा, 2 दिन बाद लीजिएगा, हफ्ते में 3 दिन, लेकिन हफ्ते में 2 दिन तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपको बहुत मजबूरी है, आप नहीं ले पा रहे, तो हफ्ते में 2 दिन तो आपको लेना ही है, लेकिन आपको लगातार इसको नहीं लेना है। आपके बाल झड़ने रुक जाएं, आप 1 हफ्ते लीजिए, 1 हफ्ते का गैप कर दीजिएगा। और आप हफ्ते में अगर 2 बार ले रहे हैं तो प्लीज़ आप 1 महीने लीजिएगा, और 1 दिन बाद छोड़कर ले रहे हैं तो आप 1 हफ्ते के बाद गैप कर दीजिएगा। तो आप इस तरीके से लेना, तो अपने बालों को रोकिए, सेफ करिए, केयर करिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कमेंट कि आपको मेरा ये कैसा लगा, आपको कितना फ़ायदा हुआ। थैंक यू, बाय बाय।